तो चलिए बच्चों, अपने हम इस वीडियो में पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, देखिए इसके पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा है, अभी फ़िलहाल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले हम लोग जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है, उसमें देखिए आपको कहा क्या जा रहा था, आपसे ये कहा जा रहा था कि एक चार्ज है और वो चार्ज जो है आपका 10⁻⁻12 कूलम का। ठीक है, तो उस चार्ज को हम Q1 मान लेते थे, 10⁻⁻12 कूलम। फिर मान लेते हैं दे दिया एक चार्ज है Q2, ये है आपका 10⁻⁻6 कूलम का, तो इसको हम 10⁻⁻6 कूलम ले लिए। ठीक, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से 15 सेंटीमीटर। तो हम कर क्या रहे थे कि चार्जेस की एक Q1 की वैल्यू ये दी है, Q2 की वैल्यू दी है, R की वैल्यू ये दी है। तो हम क्या कह रहे थे, हम कहते थे भैया क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ एक पॉइंट A होना चाहिए और यहाँ एक पॉइंट B होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक पॉइंट पे चार्ज आपका Q1 होगा और ये 10⁻⁻12 कूलम होगा, और दूसरे पॉइंट पे चार्ज आपका Q2 होगा 10⁻⁻6 कूलम का। ठीक है, ये जो चार्ज की वैल्यू है 10⁻⁻6 चार्ज की जो वैल्यू है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यहाँ पे 10⁻⁻12 कूलम की जो वैल्यू वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थी। ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये दोनों चार्जेस जो आपके अलग अलग हैं, ठीक है, इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हम चार्ज की एक पर्टिकुलर वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, Q1 Q2 Q3 मान के। ठीक, तो ये हमारा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम एक बॉडी के चार्जिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी के पास चार्ज है Q, अगर कोई बॉडी है उस बॉडी के पास चार्ज Q है, तो ये जो चार्ज Q होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी E होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी E होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वांटाइजेशन वाली टर्म आई जिसमें Q = NE आया, जहाँ पे N हमने पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये N के बारे में। अब इसमें देखिए इसमें होता क्या है कि हमने ये भी पढ़ा था कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ये क्वांटाइजेशन ठीक है, बट जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं तो उस केस में जो N की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाती है। ठीक है, N की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इस क्वांटाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो अब अगर क्वांटाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दिए यानी डिस्क्रीट नेचर ही इग्नोर कर दिए आप, ठीक है, तो अगर आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर दिए, ठीक है, तो अब क्या बचा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि उस बॉडी पे जो चार्ज Q है वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में स्प्रेड है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट है, कॉन्टिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट है, और इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज एक पॉइंट के पास नहीं होता है, टोटल चार्ज एक पॉइंट के पास नहीं होता है। ये जो चार्ज की वैल्यू है ये चार्ज की वैल्यू एक बॉडी को दी जाती है। ठीक है, वो बॉडी लीनियर भी हो सकती है, वो बॉडी 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, वो बॉडी 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। जैसे अगर वो बॉडी 1 डायमेंशनल होगी तो उस बॉडी के पास सिर्फ लेंथ होगा, यानी चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट हैं वो पूरे के पूरे चार्जेस इस लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशनल होता है, ठीक है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, उसी तरीके से अगर बॉडी 2 डायमेंशनल में स्प्रेड है, ठीक है, बॉडी पे जो चार्ज है वो 2 डायमेंशनल में है, तो अगर चार्जेस 2 डायमेंशनल में स्प्रेड हैं तो 2 डायमेंशनल मतलब जैसे एक रेक्टेंगुलर सीट हो गई, ठीक है, इस सीट पे चार्जेस स्प्रेड हैं तो ये भी 2 डायमेंशनल हो जाएगा। या आप सोचिए कोई भी प्लेन सीट है अगर उस पर चार्जेस स्प्रेड है उसके सरफेस पे तो वो 2 डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मान लिया ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो चूंकि ये कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर को हम एक चार्ज की वैल्यू देते हैं Q, तो कंडक्टर और इंसुलेटर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब हम एक चार्ज की वैल्यू एक कंडक्टर को देते हैं तो वो पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, यानी पूरा का पूरा चार्ज सरफेस एरिया पे फैल जाएगा, सरफेस पे फैल जाएगा,
यानी 2 डायमेंशनल में, तो ये भी आपका हो जाएगा, है ना, 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे चार्जेस 1 डायमेंशन में आपके स्प्रेड है, यहाँ चार्जेस 2 डायमेंशन में स्प्रेड हैं, तो 1 डायमेंशन वाले को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशन वाले को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरीके से अगर चार्ज की वैल्यू आपकी 3 डायमेंशन में स्प्रेड है, तो 3 डायमेंशन में कैसे स्प्रेड होगी, देखिए जैसे मान लीजिए एक स्फेयर है, ठीक है, इस स्फेयर में हमने एक छोटा सा टुकड़ा निकाला ये क्यूब का, ठीक, तो ये 3 डायमेंशनल है ना, तो इस रीजन में आपका चार्ज स्प्रेड हो, यहाँ पे आपने एक टुकड़ा निकाला तो यहाँ पे भी चार्ज स्प्रेड हो, 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 तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, का कॉन्सेप्ट हम तभी पढ़ते हैं जब हमारे चार्जेस की वैल्यू यानी n की जो वैल्यू होती है वो वेरी स्मॉल होती है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब n की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने लगती है तो हम इस क्वांटाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते हैं और हम इमेजिन करते हैं कि बॉडी पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हैं, और तब हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर चार्जेस 1 डायमेंशनल में डिस्ट्रीब्यूट है तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अगर 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अगर 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा हमारा हुआ ये 3 तरीके का हुआ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात और आती है कि चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, यूनिफॉर्मली चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, इसका क्या मतलब होता है, देखिए यूनिफॉर्मली का मतलब कि अगर मैं ये एक लीनियर बॉडी ले रहा हूँ, ठीक है, और इस पे चार्जेस स्प्रेड है तो चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं। इसका मतलब कि जो चार्ज की वैल्यू है, जैसे मान ली इतनी छोटी सी वैल्यू ली हमने, इतनी छोटी सी लेंथ ली और इतने छोटी सी लेंथ में चार्ज है क्यू, तो अब इतनी छोटी सी लेंथ कहीं भी ले, चाहे यहाँ पे ले, चाहे यहाँ पे ले, चाहे यहाँ पे ले, ठीक है, कहीं पे भी ले, तो अगर इस छोटी सी लेंथ में आपका चार्ज क्यू है तो इतनी छोटी लेंथ आप कहीं पे भी लें तो उस पर चार्ज क्यू ही होगा, ना क्यू से ज़्यादा होगा ना क्यू से कम होगा। तो ये चार्जेस हमारे जो होंगे वो एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इनका ना तो कहीं ज़्यादा है ना तो कहीं कम है, ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा चार्ज कंसनट्रेटेड है एक जगह कम है। ठीक है, इस तरीके से सरफेस में भी एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया और उसमें चार्जेस क्यू हैं, तो इतना छोटा एरिया आप कहीं पे भी लें, अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज इसके पास क्यू होगा। ठीक है, सेम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक छोटे से इस वॉल्यूम के टुकड़े में क्यूबाइड का एक छोटा सा टुकड़ा लिया हमने, ठीक है, और इसमें चार्ज अगर क्यू आया तो इतने बड़ा क्यूब आप कहीं पे भी कट के निकालें, ठीक है, उसके पास चार्ज क्यू ही आएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके के होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है कि चार्ज की जो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो एक लाइन पे स्प्रेड होती है। ठीक है, चार्ज की जो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो एक लाइन पे स्प्रेड होती है, यानी 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज की वैल्यू एक पर्टिकुलर लेंथ पे स्प्रेड होती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अज्यूम करते हैं कि एक छोटी सी इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ है dl, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिए, ठीक है, dl लेंथ का, ठीक, और इसके पास चार्ज है dq, चार्ज है dq। तो देखिए dq चार्ज है इस छोटी सी लेंथ पे और वो कितनी है dl, तो dq/dl ये जो वैल्यू होगी आपकी, यानी dq चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये जो वैल्यू होगी इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे और लैम्डा को बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई। ठीक है, अगर आपको पूरा बॉडी पे, चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और अगर आपको पूरे बॉडी पे चार्ज क्यू है और बॉडी की पूरी लेंथ l है, ठीक है, तो इस पे जो चार्ज का
वैल्यू हो जाएगी वो Q बाई L हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए ये चूंकि चार्ज है तो ये कूलम्ब होगा, ये लेंथ है तो ये मीटर होगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्जेस की पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो एक लेंथ पे स्प्रेड होती है, चार्जेस की जो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो एक लेंथ पे स्प्रेड होती है। और हम क्या करते हैं, ठीक है, जब इस चार्जेस को, है ना, एक डीएल एलिमेंट पे अगर चार्ज dq है तो dq बाई dl को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज़ डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर। अब इसके बाद देखिए, अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्जेस होते हैं वो बॉडी के सरफेस पे स्प्रेड होते हैं। चार्जेस जो होते हैं वो बॉडी के सरफेस पे स्प्रेड होते हैं। ये जो फिगर मैं बना रहा हूँ ये एक स्फेयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसको अगर आप Q चार्ज देंगे तो इसका जो Q चार्ज देंगे तो इसका जो आपका चार्ज होगा वो इसके सरफेस पे स्प्रेड होगा, और आप जानते हैं इसके सरफेस का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया होता है ये सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, जैसे यहाँ पे था कि चार्ज चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन था चार्ज का लेंथ पे, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लिए, वैसे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एरिया पे होता है, इस एरिया पे, सरफेस एरिया पे होता है। तो अगर सरफेस एरिया ds है और चार्ज उसके पास है dq, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा आएगी dq बाई ds। ठीक है, dq बाई ds। तो अगर इस सरफेस पे चार्ज टोटल q है और इसका सरफेस एरिया s है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी q बाई s, यानी इट इज़ डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए इसकी यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे एरिया है और ये पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रहे, चूंकि अगर क्वेश्चन में ये स्फेयर दिया हुआ है, देखिए अगर चार्ज आपका रेक्टेंगल पे स्प्रेड है तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ये आपका स्फेयर पे स्प्रेड है तो स्फेयर के सरफेस का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया की जगह हम 4 पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर चार्ज आपका रिंग पे स्प्रेड है, रिंग पे, और इस रिंग की रेडियस है r, ठीक है ना, इस रिंग की रेडियस r है, तो अब ये जो थिन रिंग है जिसकी रेडियस r है, तो इसकी जो लेंथ होगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ जब निकालेंगे तो लेंथ यहाँ देखिए सरकमफ्रेंस, इस सरकमफ्रेंस पे चार्ज स्प्रेड है ना, तो यहाँ पे हम 2 पाई r लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वॉल्यूम चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ध्यान रहे अगर एक स्फेयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है ना, तो उसके केस में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कभी पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर हम ये स्फेयर बना रहे हैं और हम यहाँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो ये इंसुलेटर होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा कि इसके पूरे वॉल्यूम में हर जगह आपका चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 डायमेंशनल रीजन में। ठीक है, और हमने क्या किया कि एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, dv लेंथ का एक क्यूबॉइड बना लिया छोटा सा ऐसे। ठीक है, ये एक क्यूबॉइड हो गया या क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम मान लेते हैं, स्मॉल वॉल्यूम है dv, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट है, और ये क्या है dv है, और इसके पास चार्ज है dq। तो यहाँ पे जैसे dq बाई dl हुआ लैम्डा, जैसे dq बाई ds हुआ, है ना, सिग्मा, उसी तरीके से dq बाई dv यहाँ होता है, और ये होता है रो, और इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज आपका एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल रीजन में स्प्रेड होता है, तो यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका रो। इस तरीके से रो की यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर क्यूब, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अगर हम तीनों फार्मूले को नोट करें तो लैम्डा इज इक्वल टू है dq बाई dl, सिग्मा इज इक्वल टू है dq बाई ds, और रो इज इक्वल टू है dq बाई dv। आप देख क्या रहे हैं कि इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान है। लैम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ना, जिसमें चार्ज लेंथ पे स्प्रेड होता है, तो इसलिए dl से डिवाइड करते हैं। सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिसमें चार्ज एक पर्टिकुलर एरिया पे स्प्रेड होता है, इसलिए एरिया यानी ds से डिवाइड कर रहे हैं। रो एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है जिसमें चार्ज हमारा एक पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल रीजन यानी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इसीलिए इसको वॉल्यूम से डिवाइड किए। ठीक, तीनों में से अगर हम Q निकालें, अगर हम तीनों में से dQ निकालें, तो देखिए चूंकि लैम्डा इज इक्वल टू dQ बाई dl है,
तो अगर आप डी क्यू निकालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में होगा सिग्मा इंटू डी एस। इसके केस में क्या होगा, रो इंटू डी वी। ठीक है, यानी ये जो चार्ज है आपका, इसका एक जो छोटा सा आप इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट का जो आप चार्ज ले रहे हैं डी क्यू, उस डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, बॉडी की चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉडी की सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, अगर इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉडी की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम, ठीक है, अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब देखिए इतना समझ में आया कि जो डी क्यू चार्ज स्मॉल चार्ज इसके ऊपर स्प्रेड होता है, इसकी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी बॉडी की और लेंथ सरफेस चार्ज डेंसिटी बॉडी की और एरिया से, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बॉडी की और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन या तो आपका सरफेस वाला होगा, या तो आपका वॉल्यूम वाला होगा, या तो आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यही तीन होगा। तो इसको देखिए, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्फेयर लिया है और स्फेयर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो चार्ज आपका स्प्रेड है वो पूरे वॉल्यूम पे स्प्रेड है। ठीक, और हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने का मतलब हमें 1 कूलम चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। ठीक है, इनकी वजह से। तो देखिए सबसे पहले लीनियर वाले की वजह से देखिए, चूंकि चार्जेस पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हैं dl, इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया dl। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लिए और ये रो ले लिए। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये जो आपका स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, इसको dl ले लिए, तो इसके पास चार्ज होगा dq। ठीक है, तो इतना पता चल गया dq चार्ज। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है या फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटे से चार्ज की वजह से निकालेंगे। तो इस छोटे से चार्ज की वजह से जब निकालेंगे तो फोर्स कितना होगा, देखिए, है ना, फोर्स निकालते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, दोनों एक ही बात है, बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। ठीक है, देखिए अगर आप फोर्स निकालते हैं तो चार्ज इंटू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर के के साथ, फील्ड जब निकालेंगे तो उसी चार्ज को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाई चार्ज होता है। तो चलिए फोर्स ही निकाल लेते हैं, इसको क्यू नॉट मान लेते हैं। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा, देखिए जो छोटा सा फोर्स होगा आपका वो होगा k, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और अगर कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उसके हिसाब से k की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट कर देंगे, वो जैसे किया वैसे कर लेंगे। अब देखिए तो ये चार्ज dq, यहाँ पे चार्ज q है, तो फोर्स लगेगा dq इंटू क्यू अपॉन ये पर्टिकुलर आपका r वेक्टर। ठीक है, ये पर्टिकुलर हो गया r वेक्टर। ठीक, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया r। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे r हो, अगर ये स्मॉल dq एलिमेंट यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से लेंगे तो r की वैल्यू अलग होगी, ये r1 अलग होगा, यहाँ से लेंगे तो r की वैल्यू अलग होगी, ये r1 अलग होगा, यहाँ से लेंगे तो r की वैल्यू अलग होगी, ये अलग होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, r भी आपका वेरिएबल होगा और ये जो dq हो वो भी वेरिएबल होगा। ठीक है, चार्ज भी वेरिएबल होगा। अब देखिए तो अब हम करेंगे क्या, छोटा सा फोर्स हमारा निकल गया k dq अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन इस आर की डायरेक्शन लेंगे तो ये लगा दिए आर कैप। ठीक है, ये आर कैप की डायरेक्शन। ठीक, अब ध्यान रहे कि ये तो छोटे से चार्ज के लिए निकाला है। ठीक है, चार्ज ये पूरे बॉडी पे स्प्रेड है, इसलिए जो टोटल फोर्स आपको निकालना पड़ेगा, टोटल फोर्स निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा इस बॉडी पे, है ना, टोटल फोर्स मिल जाएगा इस बॉडी पे। यहाँ ध्यान रहे ये Q और ये Q और K, ये जो वैल्यू है आपकी Q और K की, ये कांस्टेंट होगी तो इसको बाहर कर लेंगे।
ठीक है, और अंदर एक वैल्यू आ जाएगी, उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेट करके हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा। अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यानी जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स इसी पे लगाया जा रहा है ना, क्यू नॉट वाले पे। तो चूंकि क्यू नॉट वाले फोर्स लगाया जा रहा है तो ऊपर से जो फोर्स आएगा उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना है तो एक एरिया एलिमेंट लेंगे, ये ds, जिसके पास चार्ज है dq। तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है हम इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे चार्ज रखा हमने क्यू नॉट। ठीक है, डिस्टेंस है r, देखिए यहाँ डिस्टेंस r वेक्टर यहाँ से अलग होगी, यहाँ से अलग होगी, यहाँ से अलग होगी, ये वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ भी वही चीज़ है कि वेरिएबल होगा, मतलब तीनों के तीनों केस में बस ये ध्यान रहे कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जब भी निकालेंगे तो ये k कांस्टेंट हो जाएगा 1/4πε0 वाला, ये dq स्मॉल एलिमेंट होगा। इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये एलिमेंट लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम में। ठीक है, dq और ये होगा q नॉट, यानी जिस पे हमें फोर्स लगाना है। ठीक है, अपॉन क्या होगा r², और इस फोर्स की डायरेक्शन हो गई r कैप। k और q नॉट कांस्टेंट होगा तो इसको बाहर कर लेंगे, तो जब बाहर कर लेंगे k q नॉट, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल फोर्स आ जाएगा। जब टोटल फोर्स आ जाएगा तो उसको हम क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, अभी निकालना है हमें, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। ठीक है, इस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अभी मैं ये आपको बता रहा हूँ बस कैसे निकाला जाता है। तो अब देखिए टोटल पूरा फिर से पढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि इसके पहले हम लोग पढ़े क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने ये पढ़ा कि चार्ज एक बॉडी की जो होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी E होती है। ठीक है, और ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला Q = NE, जहाँ पे n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, फिर उसमें ये देखा कि जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है कि चार्ज की जो वैल्यू है n की जो वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि बॉडी पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हैं, और तब हमारा टॉपिक आता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वन डायमेंशनल है यानी एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है तो वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्री डायमेंशनल रीजन में, वन डायमेंशनल तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टू डायमेंशनल तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थ्री डायमेंशनल तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो चार्ज स्प्रेड होता है वो आपका लेंथ पे होता है। तो अगर dq चार्ज स्प्रेड है dl लेंथ पे तो लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर। अगर dq एलिमेंट है ds एरिया पे, अगर dq एलिमेंट स्प्रेड है ds एरिया एलिमेंट पे तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आती है यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसकी यूनिट होती है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम के केस में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं और ये होता है कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकालते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट के पास जो चार्ज होगा dq, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। सेम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, हम इंटीग्रेट कर देंगे फिर वॉल्यूम में भी। ठीक, यहाँ भी dq लेते हैं, यहाँ भी dq लेते हैं, यहाँ भी dq लेते हैं, बस यहाँ पे dq के साथ dl होता है, यहाँ पे dq के साथ ds होता है, यहाँ पे dq के साथ dv होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आ जाती है। तो अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। शुक्रिया।